start by asking the very basic question, what is a clause? As per the definition, a clause is a group of words with a subject and a finite verb. ये definition आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, but आधे बच्चे को ये नहीं पता होता कि finite verb है क्या, right? और subject क्या होता है. So let me just clarify it for you. It is a group of words definitely, यानी कि कुछ words को साथ में club करके रख दिया गया है. So that is a group of words. It is having a subject. Subject basically, in simple terms, it is the doer of the action. Anybody who does the action in the sentence, जो हमारा action verb होता है, जो doer of action है, वो हमारा subject बन जाता है, right? Then we have a finite verb. तो clause में एक finite verb होना बहुत जरूरी है, and this is something जो कि आधे बच्चे नहीं समझ पाते कि finite verb क्या है. तो finite verb in simplified terms is the verb that changes with the tense या फिर subject of the sentence. तो जैसे कि एक सिंपल सब्जेक्ट लेते हैं या फिर एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, जॉन ईट्स एन एप्पल, राइट. हमने बहुत ही बेसिक सेंटेंस ले लिया, जॉन ईट्स एन एप्पल. अब इस सेंटेंस को अगर मैं किसी और टेंस में चेंज करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट में, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब मैं इसको सिंपल पास्ट में चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, जॉन एट एन एप्पल. तो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा वर्ड चेंज हुआ, which word has undergone the transformation, which verb, eats, right? तो ये हमारा क्या हो गया, finite verb. इससे ज्यादा simple definition नहीं हो सकती finite verb की, right? Any verb that undergoes transformation or showcases the change in subject or the tense is called a finite verb, right? तो हमें फाइनाइट वर्ब पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पता चल गया. अगर ये तीनों हमारी कंडीशंस मीट करती है तो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो हमारा क्या हो गया, क्लॉज. अब इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेज एंड क्लॉज में क्या डिफरेंस है. अरे भाई, फाइनाइट वर्ब का ही एक हमारा इकलौता डिफरेंस है, एकमात्र डिफरेंस हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब का. तो हमें फाइनाइट वर्ब को याद रखना है. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस चेंज करने की वजह से वर्ब चेंज हो रहा है तो वो क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब. तो आप चेंज करके देख लीजिए, अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो रहा है तो वो क्लॉज है, और अगर नहीं है तो वो फ्रेज होगा, राइट. लेट अस मूव फॉरवर्ड.